सब जगहों पे होते हैं, परसेंटेज कम या ज्यादा हो जाती है। जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हम लोग उस इंडस्ट्री की बात करते हैं जब हम थे, when we started to work। मुझे भी उस वक्त कुछ नहीं पता था, मैं ओंगी बोंगी पागलों की तरह, एक पढ़ी लिखी जाहिल की तरह फिरती रहती थी। लेकिन जो मेरे एनवायरमेंट्स बने हुए थे, जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे, काम करने वाले, काम करवाने वाले, वो ऐसे थे जैसे वाकई हम लोग अपने पेरेंट्स के घर से निकल के तो दूसरे घर में आ जाते हैं। They were like that। जुगन, मैं इनकी इस बात से ना एग्री करूंगी। मैं शबनम से मिली पिछले दिनों और उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हमारे जमाने में ना लेग पुलिंग्स होती थी, ना इस तरह की कैटी चीजें जो है वो एक दूसरे की मैनिपुलेशन करना चीजों को, ये पता नहीं, आई डोंट नो, अभी शिकायतें बढ़ गई हैं लोगों की जो है। मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 2, ये पब्लिक बताती है कि हु इज नंबर 1 एंड हु इज नंबर 2। एंड स्पेशली मेरा फ्ला प्यार है, मैं उसके साथ ज्यादा काम करना चाहूँ। हम लोगों ने कभी ये बातें सोची ही नहीं थी और ना ही कभी कहीं। जब सोची नहीं तो कहेंगे कहाँ से? तो फिर जवाल की इज्जत तो समझ में आती है ना, अगर आप लोगों को समझ है, हमें तो बहुत अच्छी तरह आ गई। हम तो कहते हैं कि हमारा ये सब कुछ किया धरा है। हम लोगों ने सोचा था कि आगे बहुत अच्छा होगा। आप यंगस्टर्स के साथ हमारी इतनी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। जुगन, आपने मेरे साथ एक फिल्म में किया, आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट कि शायद कोई रास्ता निकल आया अब। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अभी भी मैं जैसे, लेकिन देखिए मैम, मैं इधर आपको ये जरूर कहूंगी कि आपने तो मुझे बहुत इनकरेज किया, मुबारक दी और प्यार दिया और समझाया कि जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सीनियर से कहते हैं इजाजत है। कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोगों ने किया हुआ है वो आपको भी जो अपने पल्ले से बंदा बांध लेता है। लेकिन मसला ये है कि मैंने जब वो मूवी की तो मुझे कितने जूते पड़े जनता से, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अब देखें कि वो, अब उस पे अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या कहूँ। नहीं, इतना गिला किया गया, इतनी तनकीद की गई कि मैं डर के मारे वापस चुप करके बैठ गई कि रहने दो, मूवीज में नहीं आना चाहिए। बिकॉज बात है कि आप मूवी में आते हो तो जो आपकी एक कहने को जो एक इमेज होती है, क्योंकि मैम जब आप काम कर रही थी उस वक्त फिल्म में काम करना डिसेंट प्रोफेशन था। Exactly। मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। बहार बेगम की रिस्पेक्ट आज इसलिए क्योंकि बहार बेगम उस जनरेशन की एक्टर हैं जिनकी एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट होती थी। वो आते थे तो लोग गिर जाते थे पैरों में। बिल्कुल सही, कि जैसे अल्लाह में कोई स्पेशल बंदा आया, इतनी रिस्पेक्ट को मतलब हसरत होती थी कि हम मिलें फिल्म आर्टिस्ट से। एक्चुअली आपकी फिल्म क्या, वो मेरी भी थी, मैं भी थी, हम सबकी थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट पिक्चर वाज मिसकास्टेड। यू सी, कास्टिंग जो होती है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द कैरेक्टर जो आपने स्टोरी बनाई है। मुझे गफूर साहब ने जब बताया, सारा आउटलाइन उसकी बताई, एंड ही इंसिस्टेड कि आपने ये करना है, चाहे छोटा रोल है चाहे बड़ा है। हम पुराने सारे अपने हमारे दोस्त हैं सब, आई सेड ओके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तराजू में तोलना है कि बड़े सीन किसके हैं और छोटे किसके, वो सब। उसकी मेन जो कैरेक्टर था उस फिल्म का, जो शान की वालदा बनी, उसे वो इतने बड़े रोल की मुस्तहिक नहीं थी, बल्कि उससे 50% भी रोल की मुस्तहिक नहीं थी जो उसको बना दिया गया। एंड आई थिंक दैट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ दैट स्क्रिप्ट कि वो नहीं ठीक हुआ। और मेरे रोल का जो भी उन्होंने मुझे बताया था बहुत खूबसूरती से आपने प्ले किया। हाँ, लेकिन पूरा नहीं था वो। आई कुडंट अंडरस्टैंड। मुझे बताया गया कि ये सोशल वर्कर है, शी इज अ रिच लेडी, दिस एंड दैट, और ये कोई सड़क पे बच्चा देखती है तो उसको अपने घर ले आती है, उसको पालती है, एजुकेट करती है, सब कुछ करती है। दैट वाज देयर नथिंग। सिर्फ शान का मुझे पता है, वो पता नहीं किस तरह मेरे घर में आया। एक डायलॉग में मैंने कह भी दिया कि छोटा सा था और मैं ले आई जब मेरा आपके साथ वो सीन हुआ था पूरा। बस ऐसे। तो जब तक आप डिटेल वर्क में नहीं जाएंगे, आप सारे कैरेक्टर्स को या सारे कैरेक्टर्स अपनी ईमानदारी से उसमें काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। That was the main point, वो फिल्म नहीं चली। और मेरे ख्याल से यही इशू आपका टेलीविजन से, लेकिन हम इसकी तरफ आएंगे। अच्छा। सामिया को साथ बिठाया हुआ है आपके, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद भागने जाऊं, छोड़ जाएंगी। तो हमने सोचा कि जो इनके दिल में कुछ सवाल जवाब है, ये छोड़ जाएगी, छोड़ देंगे, बेच देंगे इनको। क्यों, क्या करेंगे इनको? क्या करेंगी मुझे लगता है। सबसे ब्राइट हमसे कपड़े इन्होंने पहन लिए शो ऑफ करने के लिए, ऊपर से बाय द वे तिल बना के आई है, जरा इनकी शक्ल देखो। तो आफ्टर ऑल यू नहीं, बाहर इंस्पायर होके बनाए हैं। ये देखें यहाँ पे तिल बनाए हैं सामो ने। मैं तो कहा, मैंने कहा मतलब मैं भी बनूंगी।
वाला सिंड्रोम हुआ इनको। जब मैंने सुना बहार बेगम है तो मैंने कहा आज तो मैं भी चिल बना के मैंने मैं कहा बहुत सिंपल सा बंदा हूँ। मैं रात को ये जो आपने मुझे अभी दिखाया है ना, ऐसे आई डोंट नो, वो मेरी पोती कुछ लैपटॉप पे कर रही थी तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार वो एक मैडम नूरजहां का एक गाना है फला फिल्म का, मुझे वो तो दिखा, मुझे बहुत अच्छा। उसने वो दिखाया थोड़ा सा मुझे, फिर मैंने कहा अच्छा मुझे भी दिखा, मैंने क्या किया हुआ है एक बुंदे चांदी के, मैंने उसमें क्या किया हुआ है, तो जब ऐसे ऐसे मैंने किया है मैंने कहा, इसको बंद करो। नहीं बट वो उस जमाने के लिए परफेक्ट था, हर चीज अपने टाइम के हिसाब She से was asking me कि ये हाथ आपके नीचे क्यों नहीं जाते, यहीं क्यों रह जाते हैं ऐसे ये है जैसे। ना, हाँ। हर फ्रेम में, क्योंकि मैंने फ्रेम ही कहा, इतना सा था, ये तो जितनी इतना ज्यादा जो बॉडी मैंने- उस फ्रेम में आ सकती नहीं, थी, मैंने उतनी उसे था। बताया, मैंने कहा ये इतना भी जो मैंने किया ना 1 साल रिहर्सल्स करने के बाद, जिसपे मरहूम खान साहब ने कहा था कि बीबी आपकी ये बेटी 1 साल रिहर्सल, मतलब रिहर्सल्स मीन्स डांस सीखा, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो बड़े खान साहब ने क्या हाँ नहीं, अभी भी नहीं आता। मास्टर आशिक हुसैन सम्राट साहब, उन्होंने मुझे 1 साल, उन्होंने फिर मेरी नानी को बोला कि बीबी आपने हमारी बहुत खिदमत की है, ये बच्चे रिदम कभी छोड़ेगी नहीं, इसके अंदर इतना भर गया, लेकिन डांस कभी करेगी नहीं, ये लक्कड़ की है। कैन यू बिलीव दिस, मेरे मुंह पे ये बात गई, मैंने कहा शुक्र है ये कह रहे हैं कि ऐसे, आई नेवर न्यू इट किसका मतलब क्या है, और वही हुआ। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि रिदम से मेरा क्या ताल्लुक है, जब डांस ही नहीं आता तो रिदम में क्या करूंगी। लेकिन बिलीव मी कि सेकंड फेज में, क्योंकि काम प्रॉपर सेकंड फेज में किया है, पहले तो हीरोइन सजी सजाई गुड़िया होती है, बट डायलॉग डिलीवरी भी तो सारी रिदम में ही होती नहीं है। उस वक्त सिंपल सिंपल था सब, हमें इतनी समझ नहीं थी। मैं सेकंड फेज की इसलिए बात करती हूँ कि इट हेल्प मी अ लॉट, चलना, डायलॉग को कहाँ रोकना है या उसका कितने पीसेस उस पूरे डायलॉग के बनाने हैं, ये सारा रिदम है। एंड आई वाज शॉक्ड कि मुझे ये सारा आ रहा है। बट वही इसीलिए तो पॉइंट इज Born हाफ artist. थिंग ऑफ शोइंग जज्बात, मतलब जज्बात अपने पूरी तरह से आप शो कब करते हो, जब आपका पॉज सही टाइम पे होता है, आप स्ट्रेस सही वर्ड पे करते हो। लेकिन हम आपके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद आई ऑल्सो वांट टू नो अ फिल्म स्टार हीरोइन जब वो ट्रांसेंड करती है इनटू कैरेक्टर रोल्स, बहुत सी फिल्म हीरोइंस नहीं कर पाई और उन्होंने किया नहीं, वो छुप गई, वो तो अब बाहर हमें मीडिया में भी नहीं नजर आती। ये मैंने आपसे डेफिनेटली डिस्कस किया, बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ये चीज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले सामो दीदी, अभी तक तो हमें पता है जो पता है, आगे क्या होगा, व्हाट इज दिस गर्ल गोइंग टू डू नाउ, मैं ये जानना चाहती हूँ। एक तो बहार बेगम माशाल्लाह बड़े जबरदस्त स्टार्स लेके पैदा हुई, इनकी जो मेमोरी है जुगन ऐसे जैसे कैलेंडर नहीं होता, इस तरह की इनकी मेमोरी होनी चाहिए थी कि बहुत शार्प मेमोरी और बहुत तेज दिमाग जैसे हम कहते हैं। अच्छा, इनको Fast girl. नजर बहुत बुरी हिट आज भी शायद करती होगी, उसका आपको हमेशा जो है ना कोई नजर बुरी नजर जो होती है आपको लगती उसके होगी लिए मार्स जो है ना आपका वीक है, तो वो आपको हमेशा जो है वो इफेक्ट करके जाती है। नजर लग जाती है। ओह यस। अच्छा, दूसरा ये हाउस वीक कह रही हाउस आपको नहीं लगेगी तो किसको मैं लगेगी? समझती थी, मैं लक्कड़ का बंदा हूँ, मुझे कहाँ से अच्छा, नजर दूसरा लग ये कि ये नजर लग जाती है। इतनी सेंसिटिव है कि बहुत इनके अंदर ना इनको बड़ी बातें नहीं हर्ट करती, छोटी छोटी बातों से इतनी जल्दी मायूस हो जाती है और अक्सर सेल्फ अजम्पशंस पे फैसले कर लेती होंगी, बात को शायद कन्फ्रंट भी ना करती हो, उसको क्लियर भी ना करती हो। अच्छा, सेविंग्स पे या ये खुद यकीन नहीं रखती थी, सेविंग्स इनसे हुई नहीं। ये इन्होंने अपने फाइनेंशियल लॉसेस किए या आई डोंट नो क्या किया, ये मुझे यानी समझ आपके नहीं 6 आई। घर गुलबर्ग में, 8 घर डिफेंस में, 16 घर तुम्हें किस बेवकूफ बाहर ने में नहीं बता है? दिए? नहीं है? मैं एक घर पे जिसमें रहती हूँ, मेरा वो घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नौकर अच्छा, दूसरा, अच्छा अब बहार जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपका एक टाइम बहुत स्टैग्नेंट हो गया था, स्पेशली जो पीछे मैं मुड़ के देखूं तो ये ऑलमोस्ट जाके 2003 के बाद से जो है, लेकिन अब चीजों में जो मूव शुरू हुई है वो अल्लाह ताला खैर करे। इंशाल्लाह आपके आने वाले जो 2 साल है, ये वाला साल और अगला साल, इसको कॉम्पनसेट करेगा। 14 वाले साल में इंशाल्लाह आपको इससे भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 13 और 14 दोनों साल अच्छे मैं हैं। इतने साल जिंदा और रहूंगी। ये तो 2 साल इंशाल्लाह आए थे। कब 1.5 करोड़ साल हम आपको और जिंदा अच्छा, रखेंगे। और कुछ नहीं तो हम आपको फ्रीज कर देंगे और हम आपको रखेंगे अपने पास। अच्छा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आपकी जो बैकबोन है
टेल बोन तक, इसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जो है ना इफेक्ट होने का ना खतरा हो। बैक बोन टेल बोन तक जो आती है की पूरी हड्डी, इसको जो है ना आपने हमेशा इस पे ज्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं कभी करना, और इस पार्ट को हमेशा आपने बचाना है। और अपनी हार्ट बीट एंड हाई ब्लड प्रेशर भी जो है ना उसको भी आपने, मुझे नहीं पता अब तक, अल्लाह करे सेफ हो आप, लेकिन ये 2 चीजें जो हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपके 13 और 14 वाला साल, और ये जो अब ये जून से टाइम शुरू हो गया, यहाँ से आप अपने एक सेफ टाइम में एंटर हो गई हैं, जो आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ यहाँ तक सरवाइव कर रही हैं 2003 से लेके अब तक। तो यहाँ से आने वाले अगले 2.5, 3, 4 साल आपको कॉम्पनसेट भी करेंगे। nice. तो ये आपके लिए एक अच्छी जो खबर खुश आइंद है वो ये है कि बेटा तूने गलत कहा ना, तो मैं मैम को बुलाऊंगी वापस और हम दोनों मिलकर मैं पूछेंगे। हाजिर। मैं ऑन एयर ये जुगन, धमकी ये दे जितनी रही बातें की हैं इन्होंने, मुझे ऐसे लगता है जैसे बचपन से ये सब कुछ ऐसे ही मेरे साथ चला आ रहा है। अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं कुछ सोचती हूँ या कोई प्लानिंग तो वाकई मैंने बहुत कम की है। मुझे नहीं, आई बिलीव, आई डोंट कल का अल्लाह Because you are deep down inside a philosopher, and philosophers कभी भी प्लानिंग नहीं करते। मैं नहीं प्लानिंग कर सकती और मैं बड़ी कोशिश अच्छा, करती हूँ। एक और चीज इनके बारे में कहूँ, इनके अंदर जो है ना रूहानियत वो बहुत ज्यादा है, वो इनका कोई अजीब कनेक्शन है अल्लाह की जात से। मुझे नहीं पता ये बातें करती हैं या इनका क्या कनेक्शन है, कोई अजीब सा इनका। मेरे जैसी कूड़ मगज जिसको कख नहीं आता उसको इतने वाहिद एजुकेटेड बंदा हमारी पूरी नहीं, कोई एजुकेशन भी नहीं, कोई वो ठीक है, वो अल्लाह मियां की देन है, गुड अल्लाह मियां की देन है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जितना मुझे मेरे मरकरी बहुत अच्छा है ना, यूं चीजें पिक करती है। Years and years तो नहीं करती ना, कम से कम। The mayor of your player was great on that wonderful occasion। इस पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप और आपका दिल जा सकते हैं। आपसे फ्राइडे वाले दिन मुलाकात। मेरी बहुत ही प्यारी बहार बेगम हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे ये ट्रांजिशन जो हुई फ्रॉम बीइंग लीड हीरोइन इनटू अ ब्रिलियंट कैरेक्टर एक्टर। मेरिल स्ट्रीप को भी ये कहीं पीछे छोड़ गई। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं बहुत ही हसीन मलकाए जज्बात किश्वर सुल्ताना, बेटर नोन एज द ब्रिलियंट बहार बेगम। आज आप फिर से फर्शी सलाम। जीते रहो। मुझे लगता है मैं मुगल खानदान में से आई हूँ। यू वैसे आई स्वेयर टू गॉड, जिस तरह की आप योर अपब्रिंगिंग, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, लगता है कि यू आर अ प्रिंसेस, अ क्वीन फ्रॉम यू नो माय गॉड, फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिस टाइम, बिकॉज इस टाइम में सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है लोगों की। जुगुम, तुमने ना शुरू में भी इतना कुछ मेरे लिए बोल दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे बताएं, आज तक मैं कहीं पे भी कभी भी आपका इंटरव्यू किया है तो मैंने कभी इससे कोई फर्क बात की है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं कभी बोला। हाँ, इतना ज्यादा। हाँ, इस बार मुझे मौका मिल गया ना। अच्छा, आज मौका मिल गया क्योंकि हमने फिर प्रॉपर एक चीज तैयार भी किया, पैकेज नॉट वर्दी ऑफ यू, बट कुछ थोड़ा बहुत कोशिश की थी पहले से जरा सी। बट बात ये कि देखिए, जो मेरा सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी का पॉइंट होता है आपके साथ, जो मेरी आपसे बात तो हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम व्यूअर्स के सामने भी बात करें कि बीइंग अ फिल्म स्टार एज अ हीरोइन, ट्रांसेट करना कैरेक्टर रोल में, किसी और लड़की को लीड में आने देना, बेसिकली तो यही होता है ना, किसी और को लीड में आने देना, कितना जिगरा नहीं होता बहुत से एक्टर्स का, ना मेल में ना फीमेल में। अगर आप कोई आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन भी जब आए थे वापस, जब उन्होंने अपनी रीलॉन्च किया था तो एज यंग बॉय करने की कोशिश की, जो बहुत बड़ा डिजास्टर था। और उसके बाद फिर ही रियलाइज कि अब मैं अब्बा हूं तो मैं अब्बा ही बनूं तो बेहतर है, क्योंकि मेरा बेटा अब। लेकिन कैमरा भी उनके इर्द गिर्द ही रहता है, उनके इर्द गिर्द ही रहता है और आपके भी इर्द गिर्द रहता है, इवन दो आप कैरेक्टर रोल्स में आ गई हैं। बट कैरेक्टर रोल भी अनफेयर होगा क्योंकि बड़े आपने ऐसे भी रोल्स किए हैं जिनमें एक्चुअली